और बहनों, देशवासियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे उन अनमोल रत्नों से जुड़ा है जिन्होंने अपना पूरा यौवन, अपना पसीना और अपनी ऊर्जा इस देश की प्रगति की नींव में झोंक दिया। ये मुद्दा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस का। वो पेंशन जो किसी कर्मवीर की सेवानिवृत्ति की संध्या का सहारा होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का सर्वोच्च ध्येय यही आ रहा है कि हमारे मेहनतकश बुजुर्गों का जीवन सम्मान और सुरक्षा के साथ गुजरे। हमने पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, ताकि हर लाभार्थी बिना किसी परेशानी के अपने अधिकार पा सके। उनके दस्तावेज, उनकी सेवा का इतिहास, सब कुछ अब उनकी हथेली में, उनके मोबाइल में सुरक्षित है। लेकिन आज हम एक बहुत गंभीर और संवेदनशील पहलू पर बात करने के लिए मजबूर हैं। ये कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि 3 दशकों से चल रहे एक संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई की दास्तान जो आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इसलिए हर शब्द, हर तथ्य को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इसके तहत पेंशन पाने वाले हमारे करोड़ों वरिष्ठ नागरिक आज ऐसी राशि पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं जो कई मामलों में महज 1000 रुपये से शुरू होती है और कुछ हजार तक सिमट जाती है। आज के इस महंगाई के दौर में, जब दवाई का खर्च बढ़ गया है, किराया आसमान छू रहा है और रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ लगातार भारी होता जा रहा है, ऐसे में ये रकम किसी भी सामान्य जीवन की गारंटी नहीं दे पाती। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसने एक स्पष्ट मांग को जन्म दिया है। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये निर्धारित की जाए, उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए और बुजुर्गों को सम्मानजनक इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का कवर दिया जाए। ये मांग सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये गरिमा की लड़ाई है। उन लाखों लोगों के सम्मान का सवाल है जिन्होंने अपनी जवानी की सारी ताकत अपना स्वास्थ्य कारखानों, मिलों, निर्माण स्थलों और दफ्तरों की 4 दीवारी में लगा दी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था के पहिए घूमते रहें। जरा एक पल के लिए उनकी जिंदगी के सफर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक इंसान जिसने 35 से 40 साल तक लगातार काम किया, मशीनों की चीख के बीच, धूल और धुएं में, ठंड और गर्मी में, ओवरटाइम करते हुए, अपनी सेहत दांव पर लगाते हुए। आज वही इंसान उम्र के उस पड़ाव पर है जहां शरीर साथ छोड़ने लगता है। डॉक्टर के पास जाना, दवाइयां लेना, जांच कराना, ये सब एक नियमित दिनचर्या बन जाती है। घर का खर्चा सिर पर सवार रहता है, लेकिन बैंक खाते में आने वाली पेंशन इतनी नाकाफी होती है कि महीने का पहला हफ्ता गुजरते ही तंगाली के बादल छा जाते हैं। बाकी के दिन उधार, मजबूरी और चिंता में कटते हैं। सीधा सवाल है, क्या यही है उस अथाह मेहनत, उस समर्पण का मूल्य? क्या यही वो सम्मान है जिसका हकदार हर मेहनतकश इंसान है? इसी ज्वलंत सवाल ने इस मुद्दे को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। नेशनल एजिटेशन कमेटी यानी एनएसीसी के नेतृत्व में देश के कोने कोने से पेंशन धारक एकजुट हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर प्रांत से एक साथ आवाज उठी। संदेश स्पष्ट था, अब और इंतजार नहीं, अब ठोस समाधान चाहिए। इसी जन भावना के चलते दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 और 18 जनवरी 1926 को एक बड़े धरने और प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। ये तैयारी इतनी व्यापक थी कि इसने प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल पैदा कर दी। और अब 20 जनवरी 1926 के इस अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के स्तर पर वार्ता की प्रक्रिया तेज हुई। महाराष्ट्र के बुल्ढावड़ा क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया और एनएसीसी के प्रमुख नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत का रास्ता बना। कहा जा रहा है कि ये वार्ता लंबी चली और इसमें पेंशन धारकों की वास्तविक परेशानियों, उनकी आय के संकट और उनकी न्याय संगत मांगों को स्पष्ट और तथ्यपूर्ण ढंग से रखा गया। लेकिन जो बात इस पूरे घटनाक्रम को ऐतिहासिक और निर्णायक बनाती है, वो ये है कि पहली बार न्यूनतम पेंशन 7500 के मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति बनने की चर्चा सामने आई है। ये शब्द सैद्धांतिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि दिशा तय हो रही है, मंजूरी का रास्ता साफ हो रहा है। हालांकि इसे अंतिम रूप से लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करनी होगी,
वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। फिर भी इतने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद सैद्धांतिक सहमति का संकेत भी एक बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा करता है।